पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक ऐसी दर्दनाक और डरावनी खबर आ रही है। वहाँ मासूम बच्चे एक ऐसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसे हम और आप खसरा यानी मिज़ल्स के नाम से जानते हैं। खबर ये है कि पिछले सिर्फ 19 दिनों के अंदर, जी हाँ सिर्फ 19 दिनों के अंदर 94 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, देश के 64 में से 56 जिलों में ये बीमारी फैल चुकी है। आखिर क्यों बांग्लादेश में नौनिहाल इस तरह दम तोड़ रहा है और क्यों इस पूरी त्रासदी के पीछे अब वहाँ की राजनीति गर्मा गई है, आज हम इसकी परतें खोलेंगे। सबसे पहले आंकड़ों को समझिए। बांग्लादेश के स्वास्थ्य विभाग यानी DGHS के मुताबिक बीते 19 दिनों में संदिग्ध खसरे से 5792 मामले सामने आए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि मरने वाले 94 बच्चों में से 10 बच्चों की मौत तो पिछले 24 घंटों के भीतर ही हुई है। संक्रमित होने वाले ज़्यादातर बच्चे 6 महीने से लेकर 5 साल की उम्र के हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 17 करोड़ की आबादी वाला ये सघन देश किस मुश्किल से गुजर रहा होगा। संक्रामक रोग विभाग के अधिकारियों का खुद मानना है कि इस साल हालात पिछले कई सालों के मुकाबले कई ज़्यादा डरावने हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। इस संकट ने बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक युद्ध छेड़ दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने इसका सीधा ठिकरा मोहम्मद यूनुस की पिछली अंतरिम सरकार पर फोड़ा है। सरकार का कहना है कि मोहम्मद यूनुस के राज में भारत के खिलाफ कदम उठाने और पुरानी सरकार यानी शेख हसीना के सरकार के लोगों को सज़ा देने में ही सारा वक्त बर्बाद हो गया। यूनुस सरकार का पूरा ध्यान राजनीति पर था, जबकि जनता की बुनियादी ज़रूरतों यानी कि वैक्सीनेशन को नज़रअंदाज कर दिया गया। सच तो ये है कि जून 2024 में एक बड़ा टीकाकरण अभियान चलना था, लेकिन उसी दौरान हुए तख्तापलट और विद्रोह की वजह से वो अभियान टल गया। जानकारों का कहना है कि वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे तो थे, लेकिन अधिकारियों ने समय पर वैक्सीन खरीदी ही नहीं और आज उसी की लापरवाही का नतीजा बांग्लादेश के शमशानों और कब्रिस्तानों में दिख रहा है। लेकिन ये खसरा आखिर इतना जानलेवा क्यों हो गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है कि खसरा दुनिया की सबसे तेज़ी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। ये खांसने और छींकने से फैलता है। खतरा क्या है? ये बच्चों के दिमाग में सूजन पैदा कर सकता है और सांस की गंभीर बीमारियां दे सकता है। दिक्कत कहाँ आई? आमतौर पर बच्चों को 9 महीनों तक टीका लगता है, लेकिन इस बार 6 महीने के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लक्ष्य से भटके। बांग्लादेश का लक्ष्य था कि 2025 तक खसरे के केस 0 कर दिए जाएंगे, लेकिन कमज़ोर टीकाकरण की वजह से ये सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि असली आंकड़ा 94 से कहीं ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे तो अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। अब जाकर तारिक रहमान सरकार एक्शन में नज़र आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सरदार शखावत हुसैन बुकुल ने 30 सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी वैक्सीनेशन शुरू करवाया है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने 2 मंत्रियों को देश भर के दौरे पर भेजा है ताकि हालात को संभाला जा सके। लेकिन सवाल वही है, क्या ये कोशिशें बहुत देर से नहीं की जा रही? मासूमों की जान की कीमत पर क्या राजनीति भारी पड़ गई? बांग्लादेश के इन हालात से पूरी दुनिया के लिए एक ही सबक है कि स्वास्थ्य सेवाओं में की गई थोड़ी सी भी लापरवाही एक पूरी पीढ़ी को खतरे में डाल सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। मैं हूँ कीर्ति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।